नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर कोड्स यानी कि आपके सब्जेक्ट कोड्स के बारे में। यानी कि दोस्तों, हर सब्जेक्ट का पेपर कोड अलग अलग होता है, तो आप अपना जो पेपर कोड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपका जो इंग्लिश का पेपर कोड है वो क्या होता है, इसके बाद आपका हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एड का, और दोस्तों मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, आपके जो डिस्टेंस के असाइनमेंट्स है उसमें आपको पेपर कोड डालना जरूरी है। तो दोस्तों, आप अपना जो पेपर कोड है वो कैसे डालेंगे, उस पेपर कोड को कहाँ से लिखेंगे, कैसे देखेंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपके बीए के सिलेबस की ई बुक है। यानी कि आपका जो कंप्लीट बीए का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका हिंदी का हो, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एड का, और दोस्तों इकोनॉमिक्स का, मैथ का, संस्कृत का, यानी कि आपके जो 8 सब्जेक्ट है, सभी 8 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, सिंपली अगर बात करते हैं आपके पेपर कोड की, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका जो पेपर कोड आता है वो आता है इंग्लिश का, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश का। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसमें सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर कोड मिल जाएगा। पेज नंबर 16 है दोस्तों। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीए के और बीकॉम के दोनों पीडीएफ के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से अपना जो पेपर कोड है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश की। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आपका जो सब्जेक्ट का नाम है उसके नीचे आपको अपना पेपर कोड दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ है BA 2001। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी के अगर पेपर कोड की बात करते हैं तो BA 2002 आपका जो पेपर कोड होगा। इसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं तो BA 2003, और दोस्तों आगे चलकर अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो BA 2004, और दोस्तों इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आगे चलता रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं आपके 4th सेमेस्टर की। तो देखिए दोस्तों, अगर 4th सेमेस्टर में बात करते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो है 4001, यानी कि दोस्तों 4 आ जाएगा आपके 4th सेमेस्टर के लिए। जैसे के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर 200 था, तो दोस्तों यहाँ पर 4th सेमेस्टर के लिए 400 आ चुका है। तो दोस्तों आगे का जो है इंग्लिश का 1 रहेगा, हिंदी का 2 रहेगा, हिस्ट्री का 3 रहेगा। आगे का कोड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन सेमेस्टर वाइज जो है पहला जो अंक है वो अलग होता चला जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके छठे सेमेस्टर की, तो देखिए दोस्तों मैं आपको जो छठा सेमेस्टर है उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, छठे सेमेस्टर का इंग्लिश का अगर पेपर कोड हम देखते हैं BA 6001, और पीछे चलकर VI यानी कि 6। तो दोस्तों इस तरह जो आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो सेट होता है। पेपर कोड अगर हिंदी की बात करते हैं तो BA 6002, और दोस्तों इसी तरह से आप अपना जो आगे का पेपर कोड है वो देख सकते हैं। सभी का दोस्तों पेपर कोड लगभग सेम रहता है, सिर्फ लास्ट जो डिजिट है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि 1 2 3 4। अब बाकी के पहले जो 3 डिजिट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे कि छठे सेमेस्टर के लिए पहले 600, और दोस्तों 4th सेमेस्टर के लिए पहले 400, और इसके बाद अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो पहले 200 अंक रहेंगे। और दोस्तों सेम प्रोसेस आपके बीकॉम का होता है, आप बीकॉम का भी पेपर कोड इसी तरह से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यूजी के अलावा अगर पीजी की बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके MCOM है, MSc है, MA है, तो दोस्तों आपके जो पेपर कोड्स है वो भी इसी तरह से आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपके जो सिलेबस की पीडीएफ होती है उसमें आपके पेपर कोड्स दिए जाते हैं, आप वहां से अपना पेपर कोड कॉपी करके लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना जो टीचर है उससे भी पूछ सकते हैं, वो दोस्तों आपको अपना जो पेपर कोड है वो मेंशन कर देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके मैथमेटिक्स का। तो देखिए आपका जो मैथ है इसके टोटल 3 बुक्स होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर 4th सेमेस्टर की बात करते हैं तो जो पहली बुक है उसका नाम है एडवांस कैलकुलस। इसके बाद अगली जो बुक आती है वो आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दोस्तों अगली जो बुक आती है वो आती है मैकेनिक्स। यानी कि टोटल 3 बुक होती है आपके 4th सेमेस्टर में भी, 6th में भी और सेकंड में भी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर कोड होता है वो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अगर 4th सेमेस्टर की बात करते हैं एडवांस कैलकुलस का जो पेपर कोड रहेगा वो रहेगा BA 4007, और इसी तरह से दोस्तों आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका भी बिल्कुल सेम, यानी कि BA 4007, और दोस्तों अगला जो है मैकेनिक्स, इसका भी बिल्कुल सेम, यानी कि BA 4007। यानी कि दोस्तों आपके जो मैथ की तीनों बुक होती हैं उन तीनों का पेपर कोड बिल्कुल सेम रहता है। उन तीनों के पेपर कोड में अलग अलग कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो दोस्तों अगर आपको मैथ का असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है तो दोस्तों आप अपने जो बुक है उसका नाम जरूर लिखेंगे। जैसे कि अगर आप 3rd बुक के लिए अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों मैकेनिक्स जरूर लिखेंगे, या फिर पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बुक का नाम है वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों पेपर कोड जो है इन सब का सेम होता है। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स का पेपर कोड लिख रहे हैं तो सिंपली BA 4007 या फिर BA 2007 या फिर BA 6007 जो कि छठे सेमेस्टर का होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने मैथमेटिक्स का पेपर कोड या फिर सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके पेपर कोड्स के बारे में, आपके सब्जेक्ट कोड के बारे में। साथ ही मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है उसका डाउट भी आई होप कि आपका दूर हो गया होगा। और दोस्तों लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें DM कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके डाउट्स जो है वो दूर कर देंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जो डाउट्स है वो भी दूर हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी।